हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 के रीजनिंग के चैप्टर लॉजिकल वेन डायग्राम के 1 को। तो इससे पहले हमने आपके लिए और भी अदर चैप्टर्स के वीडियोज़ को प्रोवाइड करवाया है रीजनिंग के रिगार्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की सीरीज़ में लॉजिकल वेन डायग्राम के लेक्चर 1 को बताएंगे और देन फिर हम अगर आपको क्या किया जाएगा, इसी लेक्चर्स में सारे आपके जो भी आपके पढ़ने हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस यानी लॉजिकल डायग्राम से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बता दिया जाएगा। और देन फिर एक और लेक्चर होगा जो कि आपको प्रैक्टिस सेट्स के तौर पे दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट को इस बैचेस के जितने भी आपको वीडियोस डाले जा रहे हैं उन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आप सभी स्टूडेंट के लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस बैचेज में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर ले, ताकि क्या हो, आपको जो भी चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है उसके आपके पीडीएफ आपको मिल सके। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ अगर आपके पास रहेगा तो लास्ट टाइम में आप उसको अच्छे से पढ़ाई करके रिवाइज भी कर सकते हैं। तो एक वीडियोस आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा और आपको एक वीडियोस आपको दिया जाएगा, यानी एक और पीडीएफ दिया जाएगा 10 क्वेश्चंस का, जिसमें कि आप खुद से रिवाइज कर पाइएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 में आपका क्या है, डायरेक्शन दिया जा रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक आपको ये डायरेक्शन कहा जा रहा है। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन में क्या कहा जा रहा है कि आपको इस डायरेक्शन में क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक आपको क्वेश्चंस में 4 आपको, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे ई तक है, यहाँ पे 5 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन सभी 5 ऑप्शंस को रिगार्डिंग देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो है गिवन क्वेश्चंस के लिए मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस को जानते हैं कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चंस को बनाएंगे, देन फिर आने वाले समय में जितने आपके पास जो 9 क्वेश्चंस बच जाएंगे अभी, उसको आप आसानी से समझ के बना पाइएगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि वेजिटेबल है, पोटैटो है, कैबेज है, सब्जी, आलू और गोभी। ठीक है, सभी जो आपके यहाँ पे डायरेक्शन है, सभी जो आपके ऑप्शन है, उन सभी ऑप्शंस के प्रॉपर मीनिंग है, सभी ऑप्शंस के अलग अलग मीनिंग है। देखिए, ये जो बड़ा वाला ऑप्शन नंबर ए को आपको समझाते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपके सारे ऑप्शन है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन में सबसे बड़ा एक सर्किल है, फिर उसके अंदर एक सर्किल है और फिर उसके अंदर एक सर्किल है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हमारा है, सभी में आपके सर्किल दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि जैसे एक कोई बड़ा वाला सर्किल है, इस बड़े वाले सर्किल के अंदर हमारा ये दोनों सर्किल आ जा रहा है। ठीक है, और इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले एक बड़ा वाला सर्किल है, इस बड़े वाले सर्किल के अंदर ये हमारा छोटा वाला सर्किल आ रहा है। ठीक है, फिर ये जो सबसे छोटा वाला सर्किल है वो हमारे इस सर्किल के अंदर आ रहा है। कहने का मतलब, अगर ये हमारा सबसे बड़ा वाला एक कोई कम्युनिटी होगा तो उस कम्युनिटी में हमारा ये छोटा वाला कम्युनिटी आ रहा है। ठीक है, और फिर अगर ये छोटा वाला एक कम्युनिटी होगा तो उसके अंदर ये एक छोटा वाला कम्युनिटी आ रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसको समझिएगा। सबसे पहले इन डायरेक्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और देन फिर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। लिखा जा रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो कंटेन 3 एलिमेंट्स। इन सभी क्वेश्चंस में आपके 3 एलिमेंट दिए गए हैं। दिस 3 एलिमेंट्स मे और मे नॉट हैव द सेम सम लिंकेज। यानी कहने का मतलब है कि इन सभी एलिमेंट्स में कुछ लिंकेज और कुछ नहीं लिंकेज, यानी कहने का मतलब कुछ लिंकेज हो भी सकते हैं और कुछ लिंकेज नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट में फिट इनटू वन ऑफ द डायग्राम। सभी ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट जो है, यानी ये जो 3 एलिमेंट का ग्रुप दिया जा रहा है, ये इनमें से किसी एक डायग्राम में फिट करेगा। आइदर डायग्राम आपके ए बी सी डी ई किसी भी एक डायग्राम में फिट करेगा। नेक्स्ट है कि यू हैव टू इंडिकेट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस फिट इनटू विच ऑफ द डायग्राम गिवन बिलो, द लेटर इंडिकेटिंग द डायग्राम इज़ द आंसर। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको क्या करना है कि इनमें से बताना है कि हमारा जो ऑप्शंस है, ये जो हमारे दिए गए हैं, ये किस डायग्राम में, यानी ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन सभी में से आपको फिट करना है कि कौन सा ऑप्शन में हमारा फिट कर रहा है। वही बात हिंदी में भी कहा जा रहा है, आप उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है वेजिटेबल है, पोटैटो है और कैबेज है। क्या है, वेजिटेबल है, पोटैटो है, कैबेज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटैटो जो है और ये हमारा कैबेज, पोटैटो और कैबेज। पोटैटो क्या है हमारा, पोटैटो मतलब आलू। ठीक है, और कैबेज मतलब क्या होता है आपका, गोभी। ठीक है, और एक हमारा क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या हमारा वेजिटेबल है, वेजिटेबल VEGETABLE। वेजिटेबल मतलब क्या होता है आपका, सब्जी है। ठीक है, ये हमारे आपके 3 दिए गए हैं। हम अगर देखेंगे पोटैटो और कैबेज को देखेंगे तो ये दोनों क्या है, हमारे इंटायरली डिफरेंट है। आलू अलग चीज़ होता है, गोभी आपका अलग चीज़ होता है। हम मानते हैं दोनों वेजिटेबल है, लेकिन दोनों अलग अलग वेजिटेबल है। दोनों में कोई आपका सिमिलरिटी नहीं है। हाँ सॉरी, सिमिलरिटी है, एक है। वो सिमिलरिटी क्या है इनके बीच, कि दोनों वेजिटेबल है, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग है। दोनों चीज़ क्या हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा कि वेजिटेबल है। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले, वेजिटेबल हमारा सब्जी है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि इस सब्जी को एक अलग से एक सर्किल बनाते हैं। यहाँ पे इस सब्जी को एक सर्किल से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक सब्जी को क्या करते हैं, इस सर्किल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये सर्किल का मतलब क्या हो गया, हमारा सब्जी है। ये सर्किल का मतलब क्या हो गया, हमारा वेजिटेबल है। ठीक है, अब देखिएगा
ये आपको पता है कि वेजिटेबल हमारा एक कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी है, ठीक है। और इस वेजिटेबल के अंदर हमारा ये पोटैटो और कैबेज दोनों आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोटैटो बना देते हैं। क्या करते हैं, एक गोले से पोटैटो को डिनोट करते हैं, एक गोला से पोटैटो को डिनोट करते हैं, और दूसरे गोला से क्या करेंगे हम, सब्जी। नेक्स्ट हमारा क्या है, गोभी जो है आपका कैबेज को डिनोट करेंगे। यानी कहने का मतलब कि हमारा वेजिटेबल एक पूरा एक कम्युनिटी हो गया, यानी वेजिटेबल एक पूरा हमारा होल सर्किल हो गया। और इस होल सर्किल में हमारा ये दोनों सर्किल आ सकता है, यानी वेजिटेबल के अंदर पोटैटो और कैबेज दोनों आ सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर सही होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो आंसर चेक करेंगे वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये एक पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन को समझाएंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आएगा। हमारा क्या है, टेबल है, ठीक है। टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है। टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है, ठीक है। आप अगर देखिएगा कि फर्नीचर क्या होता है, ठीक है, फर्नीचर क्या होता है, तो फर्नीचर होता है आपका, सिंपली इसका हिंदी भी फर्नीचर ही होता है। फर्नीचर में आपका क्या क्या आता है, फर्नीचर में आपका टेबल कुर्सी सब कुछ आता है। तो इस फर्नीचर के अंदर हमारा क्या आएगा, टेबल भी आएगा, और इसी फर्नीचर के हमारा अंदर क्या आएगा, आपका चेयर भी आएगा। चेयर मतलब आपका कुर्सी भी आएगा, ठीक है। और ये टेबल मतलब क्या होता है, आपका मेज। तो कहने का मतलब हमारा फर्नीचर एक बड़ा सा सर्किल होगा, यानी बड़ा सा एक कम्युनिटी होगा, और इस कम्युनिटी यानी इस सर्किल के अंदर हमारा ये टेबल और चेयर दोनों आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। यानी हमारा बड़ा सा क्या है, आपका चेयर है, सॉरी बड़ा सा ये सर्किल है, ये फर्नीचर है, और इसके अंदर छोटा छोटा क्या है, हमारा चेयर और क्या है, टेबल है। अगर हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में क्या लिखा जा रहा है, सबसे बड़ा। अगर मान लेते हैं सबसे बड़े वाले बाहर वाले सर्किल को फर्नीचर, तो फर्नीचर के अंदर टेबल आ गया। देख सकते हैं फर्नीचर के अंदर सर्किल है, मान लेते हैं इसको टेबल, और उसके अंदर क्या हमारा एक और है, तो उसको मानते हैं चेयर। तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि टेबल के अंदर चेयर तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो कैसे आ सकता है, तो फर्नीचर के अंदर टेबल और चेयर दोनों आ सकते हैं। ऑप्शन में सी को चेक कीजिएगा तो तीनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है। हमारे इन दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों क्या है, हमारे फर्नीचर में ही आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा जा रहा है कि वीक है, डे है और ईयर है। ईयर है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ईयर होता है। ईयर के बाद क्या होता है, हमारा वीक होता है, और वीक में क्या होता है, हमारा डे हो जाता है, ठीक है। मानते हैं एक बड़ा सा सर्किल होगा, ठीक है, एक बड़ा सा सर्किल होगा, ठीक है। ये बड़ा सा सर्किल क्या होगा, हमारा वीक होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसके अंदर एक और सर्किल होगा। वीक के अंदर क्या आता है हमारा, सॉरी वीक नहीं होगा, हम सबसे पहले बड़े वाले को मानते हैं क्या, हमारा बड़े वाले को मानते हैं हम ईयर, ठीक है। बड़े वाले को क्या मानते हैं हम, ईयर मान लेते हैं, ईयर, ठीक है। और अंदर वाला जो सर्किल है, ये अंदर वाला, इसको क्या मानते हैं हम, इसको ईयर के अंदर क्या आता है, हमारा सप्ताह आता है, ठीक है। ईयर के अंदर ही सप्ताह आता है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर एक और सर्किल लाएंगे अंदर, इस सर्किल का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, इस सर्किल का मीनिंग हो जाएगा वीक। वीक के अंदर क्या हो जाएगा, डे, यानी वीक के अंदर हमारा डे आता है। सबसे पहले अंदर हमारा पूरा ईयर है, ईयर के अंदर हमारा वीक आ सकता है, और वीक के अंदर क्या आ सकता है, हमारा डे आ सकता है। तो ईयर वीक डे ऑप्शन ऐसा कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। इससे है फोर्थ क्वेश्चन में है जज, थीप और क्रिमिनल, ठीक है। जज है, थीप है और क्रिमिनल है। जज है, थीप है और क्रिमिनल है, ठीक है। तो देखिएगा एक क्रिमिनल जो होता है, एक क्रिमिनल जो होता है वो क्या होता है, एक क्रिमिनल चोर भी हो सकता है, ठीक है। क्रिमिनल तो बहुत तरह का होता है ना, एक लूट मार करने वाला होता है, एक चोर होता है, एक डकैती करने वाला होता है। मतलब सब अलग अलग प्रकार का, सबका लेवल वाला क्रिमिनल है, कोई हाई लेवल का है, कोई कम लेवल का है, ठीक है। लेकिन सब क्या है, क्रिमिनल ही है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सभी थीप्स क्या हो सकते हैं, हमारे क्रिमिनल हो सकते हैं, ठीक है। सभी थीप्स हमारे क्रिमिनल हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर एक बड़ा सा सर्कल हमारे क्रिमिनल के लिए होगा, तो इस क्रिमिनल के अंदर एक छोटा सा सर्कल होगा जो कि हमारा थीप को डिसाइड कर सकता है, यानी छोटा सा थीप को बता सकता है। यानी क्रिमिनल थीप भी हो सकते हैं, यानी क्या हो सकते हैं कि सभी थीप्स हमारे क्रिमिनल है। तो इस कारण से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जज जो क्या आता है, ये सिर्फ अलग होता है। जज क्या होता है, हमारा सबसे अलग होता है। जज नहीं क्रिमिनल होता है, ना ही थीप होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा अलग होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। यानी कहने मतलब कि जज और आपका सबसे ये जो सर्किल है, ये जज का है, ये जज हमारा अलग हो गया, ठीक है। और उसके अंदर क्या हो गया, हमारा क्रिमिनल हो गया और थीप हो गया, ठीक है। तो इसके लिख देते हैं, ये क्या होगा, JUD जी, जज। ये बड़ा क्या है, हमारा क्रिमिनल है, ठीक है। और इस क्रिमिनल के अंदर ये जो छोटा वाला क्या है, हमारा सर्किल, ये चोर को बताता है, यानी थीफ को बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है हस्बैंड, वाइफ और फैमिली, ठीक है। हस्बैंड, वाइफ और फैमिली, ठीक है। अब देखिए फैमिली जो होगा, इस फैमिली के अंदर क्या कह सकता है, फैमिली मतलब परिवार, ठीक है। परिवार के अंदर क्या सकता है, परिवार के अंदर हमारा हस्बैंड भी आ सकता है, परिवार के अंदर हस्बैंड भी आ सकता है, ठीक है। हस्बैंड मतलब पति, और इस परिवार के अंदर क्या आ सकता है, हमारा वाइफ भी आ सकता है, इसका मतलब पत्नी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्किल के अकॉर्डिंग इसको दर्शाएं, तो फैमिली के लिए क्या होगा सबसे बड़ा सर्किल, फैमिली के लिए सबसे बड़ा सर्किल, ठीक है। ये सर्किल किसके लिए होगा, हमारा फैमिली के लिए,
ठीक है, फैमिली के लिए FAMILY। देन फिर क्या है हमारा, देन फिर इसके अंदर सर्किल होगा, इसके अंदर सर्किल होगा। अच्छा चलिए, फैमिली के अंदर क्या हो सकता है हमारा, ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन की टाइप में बन सकता है। फैमिली के अंदर क्या आ सकता है हमारा बताइए, तो फैमिली के अंदर हमारा आ सकता है हस्बैंड और वाइफ दोनों आ सकते हैं। तो फैमिली के अंदर ही 2 सर्किल से हम इन दोनों को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो फिगर होंगे वो हमें बताएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच करा। यानी फैमिली के अंदर ही हमारा क्या आएगा, हस्बैंड आएगा। देन फिर क्या आएगा, फैमिली के अंदर क्या आएगा हमारा, ये आपका वाइफ भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम के क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, इसमें कोई बहुत हाई लेवल नहीं होता है कुछ, ठीक है। अब देखिए, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पॉलीगन है। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और क्या है, पॉलीगन है, ठीक है। तो देखिए पॉलीगन, POLYGON, पॉलीगन क्या है, पॉलीगन। देखिए आपको पता होगा कि पॉलीगन जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका, पॉलीगन एक मानते हैं कि एक कम्युनिटी टाइप का है। पॉलीगन क्या है हमारा, एक कम्युनिटी होगा, ठीक है। पॉलीगन क्या होते हैं, इसमें सभी प्रकार के क्या होते हैं आपके, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, आपके हेप्टागोन, ऑक्टागोन, मतलब सभी कुछ आ सकते हैं पॉलीगन में, यानी जिसके मेनी साइड्स हो, ठीक है। अब देखिए एक पॉलीगन जो होगा, ये आपका रेक्टेंगल जो होगा, ये क्या होगा, एक प्रकार का आपका क्या होगा, पॉलीगन होगा। रेक्टेंगल जो होगा वो एक प्रकार का आपका पॉलीगन होगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि रेक्टेंगल जो होता है, अगर रेक्टेंगल के सभी साइड इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अगर रेक्टेंगल के सभी साइड क्या होते हैं आपके, इक्वल हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो पॉलीगन एक बड़ा सा सर्किल से अगर दिखाएंगे तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा पॉलीगन के बारे में, ठीक है। ये हमें बताएगा पॉलीगन के बारे में, ठीक है। और इस पॉलीगन के अंदर क्या होगा हमारा, रेक्टेंगल होगा। ये जो सर्किल होगा ये हमें बताएगा रेक्टेंगल के बारे में। अगर रेक्टेंगल के सभी साइड इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा हमारा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी रेक्टेंगल के अंदर ही हमारा क्या करेगा, स्क्वायर भी लाई करेगा। रेक्टेंगल के अंदर ही क्या करेगा हमारा, स्क्वायर लाई करेगा। तो इस प्रकार से आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी सबसे बड़ा क्या होगा हमारा, पॉलीगन होगा। पॉलीगन के अंदर क्या होगा, रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये हमारे बड़े वाले सर्किल के अंदर छोटा डाला एक सर्किल हमने। और फिर क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के अगर साइड इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके अंदर छोटा सर्किल डाल दिया हमने, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 क्वेश्चन में क्या लिखे, देखिए एक बार आपको बता दिए, आप इस क्वेश्चन को, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिया। देन फिर जब हम आपको जो भी बैचेज के स्टूडेंट होंगे वहाँ पे आपको उनको PDF इसके मिल जाएंगे, और वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, ये 2 लेक्चर हो जाएंगे आपके इसके रिगार्डिंग, तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो व्हीकल है, कार है, बस है, बस, कार और व्हीकल, ठीक है। तो आपको पता होगा कि व्हीकल जो होता है, व्हीकल जो होगा, व्हीकल मतलब क्या होता है, व्हीकल मतलब होता है वाहन, ठीक है, वाहन। व्हीकल मतलब वाहन होता है। और वाहन जो होता है ये आपका बस भी हो सकता है। बस मतलब क्या होता है, बस मतलब बस जिस पर चढ़ के जाते हैं लोग। बस भी क्या हो सकता है, एक प्रकार का वाहन हो सकता है, ठीक है, वो आपका व्हीकल हो सकता है, ठीक है। कार क्या हो सकता है, कार भी एक प्रकार का आपका वाहन हो सकता है। कार भी क्या हो सकता है, एक प्रकार का वाहन यानी व्हीकल हो सकता है। यानी अगर हम कार बड़े सर्किल से अगर व्हीकल को दर्शाएं, तो इसके अंदर क्या आ सकता है हमारा, इसके अंदर हमारा व्हीकल भी कार भी आ सकता है और बस भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया बड़ा वाला अगर व्हीकल हो गया, तो ये वाला क्या हो गया हमारा, कार हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, बस हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि एंग्जाइटी यानी चिंता, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, और बाथरूम मतलब स्नान घर। देखिए ये तीनों चीज़ डिफरेंट है। ये क्या है, तीनों का तीनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, तीनों का तीनों जब डिफरेंट है यानी सभी अलग अलग चीज़ें, कोई किसी से सिमिलरिटी नहीं रखता है, कोई किसी से मैचिंग नहीं है, तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं। तीनों को कह सकते हैं, 3 डिजाइन से सर्किल बना दीजिएगा, इसका आंसर यही होगा। तो इस 3 डिजाइन का सर्किल ऑप्शन सी में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। लेट्स अस अज्यूम, मानते हैं कि ये हमारा क्या है, आपका एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी मीन चिंता, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन ये क्या है हमारा, ये ऑप्शन हमें इंडिकेट करता है इंटेलिजेंस। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ 5 मीटर डायमीटर का सर्किल बनाइएगा, या फिर 2 मीटर सर्किल का डायमीटर बनाना है, 2 मीटर डायमीटर का सर्किल बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, जो मन करे बना दीजिएगा, ठीक है। कोई इसमें ऐसा है नहीं कि एकदम
हाँ, वहाँ पे सर्किल आपका चेक करने जा रहा है, तो सर्किल थोड़ी चेक किया जाएगा, आपको तो ऑप्शन डालना है ना। ऑप्शन में तो सर्किल बना के दिया ही जाएगा, तो कुछ भी हो। और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि ऐसा मतलब थोड़ी होता है कि बाथरूम में ही आदमी इंटेलेक्चुअल होता है, या फिर बाथरूम में जाता है तो आदमी को चिंता हो जाता है, या फिर चिंता होता है तो आदमी बहुत बुद्धिमान बन जाता है। तो मतलब तीनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, तीनों डिफरेंट चीज़ है, सभी अलग अलग चीज़ है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके कोई किसी सर्किल के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, 9th नंबर में लिखा जा रहा है कि हाउस और बेडरूम और बाथरूम। बिल्कुल, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हाउस, ठीक है। अच्छा चलिए, हाउस को अगर हम एक बड़े सर्किल से डिनोट करें, ठीक है, बड़े सर्किल से हम इसको क्या करें, अगर हाउस को डिनोट करें, हाउस मतलब क्या होगा, घर होगा, ठीक है। ठीक है, हाउस मतलब क्या होता है, घर होता है। अगर मानते हैं बड़ा वाला सर्किल से डिनोट करते हैं हाउस मतलब घर। अब देखिए, इसी घर के अंदर क्या होता है, हमारा बेडरूम भी होता है, और इसी घर के अंदर क्या होता है, हमारा बाथरूम भी होता है, ठीक है। यानी आपका इसी घर के अंदर अगर मानते हैं ये हमारा क्या है, बेडरूम है। बेडरूम मतलब बिस्तर, ठीक है। इसी घर के अंदर क्या होगा, बिस्तर भी होगा, और इसी घर के अंदर क्या होगा, हमारा बाथरूम भी होगा। बाथरूम मतलब स्नान गृह, ठीक है। तो हमारा घर के अंदर ही ये दोनों हो सकते हैं, तो इसके अनुसार ये जो हमारा ऑप्शन होगा, ऐसा अगर इंडिकेट करते हैं सर्किल से हम, तो यही आंसर इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी घर एक बड़ा सा कम्युनिटी हो गया, उसके अंदर क्या होगा, हमारा बेडरूम भी हो सकता है, बाथरूम भी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर का ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आपके पढ़ने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर ये सब छूट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, मस्टर्ड है, बरेली है, पोटैटो है, सरसों है, जौ है, आलू है, ठीक है। सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, कोई किसी में सिमिलरिटी नहीं है, कोई किसी में सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो होगा हमारा तीनों तीन डिजाइन पे सर्किल बना दीजिएगा, इसका आंसर वही होगा। तो ये क्या होता है, मानते हैं पोटैटो है, पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू, और ये क्या हमारा बरेली है, ठीक है। बरेली मतलब जौ, बरेली मतलब जौ, और ये क्या है हमारा, ये हमारा मस्टर्ड है। मस्टर्ड मतलब जानते हैं, सरसों का साग खाए होंगे आप, तो वही सरसों है, और सरसों का तेल भी निकलता है, ठीक है। तो चलिए, ये तीन को हमारा हो गया। तो ऑप्शन मैच कीजिएगा, तो कौन सा मैच कर रहा है, कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन में सी मैच कर रहा है, क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है आपको, शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को बनाते हैं, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालांकि ऐसे लल्लू क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी डाउट होगा तो आप लिखिएगा, एक और वीडियोस आपको दे देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।